इंग्लिश विद हफीज। सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं दोस्त आज के सेशन में। आज वीडियो नंबर 4 है जो 19 डेज का स्पोकन सीरीज है। आज उसकी वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं दोस्त। ये बेसिक सेशन डेडिकेट है उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन सभी लोगों का आज के सेशन में हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज का सेशन भी, आज जो चैप्टर हमने चूज किया वो भी बड़ा यूजफुल है दोस्त। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और इसमें हमारा जो पूरा क्या एक कैंपेन है जो 19 डेज का सेशन है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने क्या किया अभी शुरू से वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को शुरू से देखें तो उनको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्या है समझ में आएगी। बहरहाल आज वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम क्या करेंगे, एक नए चैप्टर पे सीखने जा रहे हैं जो हमारी सीरीज़ है 19 डेज की। और इसमें हमारी कोशिश है कि बेसिक इंग्लिश को कैसे क्लियर किया जा सकता है और बेसिक टू एडवांस कैसे जाया जा सकता है। जो बहुत सारे लोगों की क्या है ज़रूरत है कि इंग्लिश में कैसे हमें बातचीत करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इंग्लिश को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, और जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत है इंग्लिश को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सभी लोगों का आज के सेशन में, आज के शो में क्या है दोस्त, स्वागत है। आइए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे हम फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो दोस्त जो आज का सेशन है, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूजफुल है हमारे दैनिक जीवन में। हम बहुतों बार ना many times now you can say that we are using, speaking, we are applying in Hindi language, उर्दू लैंग्वेज easily। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूज़ करते हैं डेली। आज जो चैप्टर है वीडियो नंबर 4 को इंपेरेटिव सेंटेंस में दोस्त हम बातचीत करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे स्पोकन में यूज़ करना है, कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाएगा और किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, बड़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज मस्ट विच कैन क्लियर योर ऑल काइंड ऑफ क्यूरीज क्वेश्चन वट यूर कमिंग इन योर वेज when you are going to start speaking language, whatever you are facing, crisis, difficulties, problem, obstacle, each and everything can be cleared just on the basis of practice. So you must have apply these things in your life. तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आदेशात्मक वाक्य कैसे होता है और इसका जो सेंस निकलता है, इसका जो मूड होता है, यानी अलग अलग मूड के जरिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। हमने क्या किया, कुछ बातें लिख दी यहाँ पे दोस्त। देखिए जो सेंस निकालता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जब भी हम बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। वैसे इसका मतलब केवल आदेश ही नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसकी हेडिंग है, इसका टाइटल है इंपेरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज़ है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा और अपने जीवन में अप्लाई भी किया होगा हिंदी में, कि ऑर्डर का ये मूड देता है, सेंस देता है। इसमें सेंस होता है कमांड का देता है दोस्त, रिक्वेस्ट का देता है, इसी तरीके से सजेशन, एडवाइस का क्या करता है, सेंस देता है जब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े जो लोग होते हैं छोटे को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपने सुना होगा, या जज क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। इसी तरीके से हमारे माँ बाप हमें क्या करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, या कभी कभी क्या होता है हमारे टीचर भी हमें क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कोई बात कहते हैं। या इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, जो उनसे छोटी पद वाले होते हैं, उनको क्या करता है आदमी, अगर कोई ऑर्डर देता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कमांड होता है, कमांड के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट के लिए दोस्त किया जाता है। सजेशन और एडवाइस, सुझाव और सलाह और मशवरे के लिए भी क्या, सुझाव के लिए भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है। अच्छा, कैसे किया जाता है, इन बातों को आइए समझने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा दोस्त कि हम प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना है। जो चैप्टर आपको सीखना, उस पर काम करना है, उस पर आपको ऑनेस्टली यू हैव टू वर्क ऑन दोज चैप्टर व्हाट एवर यू आर लर्निंग। कंटिन्यूसली आपको करना है, तब आप उसमें क्या है, स्किल आपको आएगी और आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। आइए
समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब जहाँ कहीं भी चार लोग बैठे हो, और इसमें क्या होता है, जहाँ कहीं भी चार लोग बैठे होते हैं, जैसे हम स्कूल में हैं, क्लास में हैं, कोचिंग में हैं, घर में हैं, अपने दोस्तों के बीच में हैं, इसके अलावा कहीं प्रोग्राम है, कहीं लेक्चर हम दे रहे हैं, कहीं हम स्पीच दे रहे हैं दोस्त, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल पे क्या किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का, आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बात किया, हम यहाँ से आपको शुरू करते हैं एडवाइस और सजेशन। बहुत बार हम एडवाइस और सजेशन देते हैं अपने दोस्तों को देते हैं, या जब भी हम लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं, वहाँ पे भी हम एडवाइस सजेशन जो होता है, सुझाव और सलाह और मशवरा हम ज़्यादातर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा एक तरीका होता है, हम सुझाव और मशवरा ही ज़्यादातर दे सकते हैं लोगों को, बाकी लोगों की मर्जी होती है भाई। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ऑर्डर वगैरह होता है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक क्या होता है एरिया होता है, वो लोग होते हैं कि वो ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, उसमें एक क्या होती है एक क्या होती कैटेगरी होती है लोगों की। लेकिन एडवाइस और सुझाव हम सिंपली दे सकते हैं, बहुत सारे लोग देते भी हमको, हम दे भी सकते हैं। तो बहुत बार आपने लेक्चर दिया होगा, आपने बोलते होंगे, आप बड़ों से या कुछ भी कहते होंगे तो वहाँ सुझाव देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेक्चर दे रहे हैं आपके सामने, हम आपसे क्या कह सकते हैं दोस्त, हम यहाँ पे अभी बर वक्त क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आप लोग क्या करिए भाई, मेहनत करिए, वीडियो वॉच करिए। हमारा सुझाव हमारा क्या है, आप लोग वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, मेहनत करिए, मिमिक करिए शब्दों को, और आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करिए, एक दूसरे के साथ क्या करिए, गुफ्तगू कीजिए, एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, स्टडी करिए, अंग्रेजी बोलिए, ध्यान दीजिए, फोकस करिए। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ दोस्त, एडवाइस कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ। थोड़ा सा हम अपने लेवल को अगर आगे लेके जाएं कि दैनिक जीवन में और कहाँ पे यूज़ किया जाता है एडवाइस। बहुत बार हम लेक्चर देते हैं तो वहाँ कहते हैं कि दोस्त जो लोग भी हमारे सामने बैठे हुए होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप लोग अपना टारगेट बनाइए, अपने टारगेट में पहुँचिए। डेली आप अपना एक क्या बनाइए, अपना रूटीन बनाइए, एक रिजोल्यूशन बनाइए, और डेली आपको मेहनत करना है, 10 से 12 घंटा प्रैक्टिस करना, मेहनत करना है। आपका जो करियर है डेली आपको सोचना है, और आपको क्या करना है, मेहनत करना है, अपने जीवन में स्टडी करना है, कुछ नया करना है। ये सारी चीज़ें हम मशवरा करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। या इसी तरीके से कभी कभी नेगेटिव में भी बातें करते हैं कि आप किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी को गाली मत दीजिए, आप क्या करिए, किसी को गाली मत दीजिए। या आप क्या कहें, हम यह भी कह सकते हैं किसी के साथ आप झगड़ा लड़ाई मारपीट मत कीजिए। सबके साथ क्या करिए, आप अच्छा काम करिए, अपने आप को अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश कीजिए, तो एक दिन आप क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। बहुत बार हम ऐसे क्या करते हैं, सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो ये बहुत सारा सेंटेंस यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग बात दोस्त ये है कि इसके बनाने का जो फंडा है, जो एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई ग्रामर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, कहाँ कब कैसे क्या लगाना है। सिंपल तौर पे एक चीज़ को आपको पकड़ना है, जस्ट आपको क्या करना है, बना देना है। जो भी बातें आप कहना चाहते हो वही बातें कह दीजिए जो आपके मन में है। जैसे बहुत आसान, इसमें कोई ग्रामर नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। और एक बात और आपको समझना, इसमें जिससे हम बात कहते हैं दोस्त, जो हमारे सामने होता है, जो हमारे सामने लिसनर होता है, जो सेकंड पर्सन होता है, उसको महसूब कर दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसको हाइड कर दिया जाता है सेंटेंस में। क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सामने वाले लोग मौजूद होते हैं। जैसे हम हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जहाँ हम क्लास में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, घर पे होते हैं, बाहर मार्केट में होते हैं, जिससे ये बात कही जाती है वो बंदा सामने मौजूद होता है, इस वजह से उसका नाम नहीं लिया जाता है। उसको डायरेक्ट वो काम, वो चीज़ बताई जाती है, जहाँ एक मकसद ये भी होता है कि उस पर सीधे उसको टारगेट किया जाता है, उस चीज़ को, जो चीज़ यहाँ पे होती है। तो बनाने का भी फंडा बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ग्रामर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप बोलने की कोशिश करो। जैसे मैं कहूँ क्या कि आप क्या कीजिए, एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही शानदार है। जैसे मैं कहूँ मेहनत करिए, क्या कहा दोस्त, अगर मान लीजिए मैंने कहा मेहनत करिए, देखिए ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा आप लोग मेहनत करिए भाई, मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करो या मेहनत करिए, ऐसे क्या है बोला जाएगा। मेहनत करो तो क्या हो जाएगा, हम सिंपल से कहेंगे। अब देखिए मेहनत करो, मेहनत की बस अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, कुछ बनाने का तरीका इसमें नहीं है। हमने क्या कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, मेहनत करो। कामयाब बनो क्या हो जाएगा, अच्छा अगर मैंने कहा कामयाब बनो दोस्त, क्या हो जाएगा, कामयाब बनो, कामयाब बनो, कामयाब बनो भाई, कामयाब बनो। अब कामयाब बनो को हम कैसे बनाएं, बड़ा सिंपल, क्या हो जाएगा, सक्सीड। हम क्या कह सकते हैं, SUCCEED, सक्सीड, सक्सीड। अपने जीवन में कामयाब बनो, क्या हो जाएगा, सक्सीड इन योर लाइफ। क्या हो जाएगा दोस्त, सक्सीड इन योर लाइफ, सक्सीड इन योर लाइफ।
सक्सीड इन योर लाइफ, अपने जीवन में क्या बनिए, कामयाब। बहुत सिंपल सा फंडा होता है इसके बनाने का, बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा सेंटेंस आप दोस्त क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और ग्रामेटिकली तौर पे हम बताने की आपको कोशिश करते हैं कि कैसे बनाने का सिंपल बहुत तरीका है। स्कूलों में होता है इसी तरीके से हम क्या करते हैं, टीचर क्या स्टूडेंट से कहता है कि आप क्या करिए, बैठ जाइए। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम कहें किसी से बैठ जाइए, क्या कहें हम, बैठ जाइए, तो हम क्या कहेंगे, सिट डाउन। हम जानते हैं पहले से सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है दोस्त, बैठ जाइए। अगर मैं इसी तरीके से बोलूँ खड़े हो जाइए तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अप। क्या बोलते हैं दोस्त, स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े हो जाइए। देख लो कितना सिंपल सा है। बोर्ड पर देखिए दोस्त, क्या हो जाएगा, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। इसी तरीके से हमने क्या कहा, लिखिए, तो दोस्त क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा, लिखिए तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल, राइट, राइट। इसे लिखिए तो राइट इट, इसे लिखिए। तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है दोस्त, बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इस सेंटेंस को बहुत ही सिंपल है, कोई ग्रामर नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, जो काम आप कहना चाहते हो बस उसी की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश बोलिए भाई, इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश बोलिए। तो मैंने कहा इंग्लिश बोलिए, क्या हो जाएगा दोस्त, स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इसका नेगेटिव अगर बनाने की हम कोशिश करें, वो भी बड़ा आसान है, बस डोंट लगा देना दोस्त। हमको क्या लगा देना, डोंट, डोंट लगा देना। क्या लगा देना, डोंट। जैसे मैंने कहा हिंदी मत बोलिए भाई, इंग्लिश की क्लास है, हिंदी क्यों बोलोगे, हिंदी मत बोलिए, तो क्या हो जाएगा, डोंट। ध्यान से देखिए, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलिए दोस्त, क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक हिंदी। बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो दोस्त, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बनाने का क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्या होता है, फंडा है, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कोई इसी तरीके से क्या है, ऑर्डर के सेंस में ही हो, मैनेजर कहता है या प्रिंसिपल कहता है, चपरासी कहता है, क्या कहता है भाई, घंटी बजा दो, तो हम क्या कहते हैं, रिंग द बेल। आर को बड़ा करते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, और रिंग द बेल, रिंग द बेल, घंटी बजा दो। बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। क्या इस तरीके से रिक्वेस्ट के सेंस में हम यूज़ करो तो हम कहते हैं यार प्लीज़ मुझे क्या प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ लगा देते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट होता है, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन बोलते हैं। इस तरीके से और भी बोल सकते हैं, प्लीज़ बाहर जाइए, तो क्या हो जाए, प्लीज़ गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ हमारा मूड होगा, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लीज़ लगा दिया जाता है। मूड के ऊपर होता है, सेंस है, जब बोलने के भाव के ऊपर होता है, कैसे आप बोलते हो, कैसे सामने वाले के साथ बिहेव करते हो, उस तरीके से क्या की जाती है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसके बनाने का भी तरीका दोस्त क्या बहुत आसान है, बड़ी सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको बना सकते हो। ये सिंपल सा फंडा है। तो जैसे मैं आपके साथ अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ दोस्त, तो बड़ा आसान तरीका हमने बोला क्या आपसे कि खड़े हो जाइए तो स्टैंड अप हो जाएगा, बैठ जाइए तो क्या हो जाएगा, सिट डाउन, इंग्लिश बोलिए तो क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, हिंदी मत बोलिए क्या हो जाएगा दोस्त, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी। बोर्ड पर देखिए क्या हो जाएगा, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द, बाहर मत देखिए, नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट लगा देना दोस्त, डोंट सी, डोंट लुक आउटसाइड, डोंट लुक आउटसाइड। वीडियो देखिए क्या हो जाएगा, वॉच द वीडियोस, इंग्लिश वीडियो देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, वॉच इंग्लिश वीडियोस, हिंदी वॉच या लिसन द कमेंट्री इन इंग्लिश, अंग्रेजी में क्या करिए, कमेंट्री सुनिए। बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पहला, अच्छा इसमें भी वैरायटी होती है, वैरायटी होती है। इंपैरेटिव सेंटेंस को भी कई तरीके से, एक तो सिंपल हो गया कि भाई खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बाहर जाइए, प्लीज़ यहाँ आ जाइए, प्लीज़ वहाँ जाइए, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस, सजेशन, ये सारी बातें। और इसकी वैरायटी अगर मैं कहूँ तो इसमें और सारी वैरायटी होती है। कभी कभी हम इसके साथ क्या लगाते हैं दोस्त, लेट लगा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं, ये भी क्या होता है, इस तरीके से होता है, मुझे जाने दो। क्या करते हैं, परमिशन के सेंस में क्या है, मुझे जाने दो, क्या बोलते हैं दोस्त, लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे यूज़ करें, मुझे जाने दो। ये देखिए थोड़ा सा वैरायटी, मुझे जाने दो। अगर लास्ट में दो का सेंस होता है तो इसमें लेट लगा देते हैं दोस्त। हम क्या बनाते हैं, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, क्या हो जाएगा, लेट मी गो। तरीके से हम क्या कहें कि मुझे लिखने दो, क्या हो जाएगा, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो दोस्त, मुझे लिखने दो। तो फिर क्या हो जाएगा, लेट मी राइट, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, क्या हो जाएगा, लेट मी राइट। और ऐसे भी यूज़ करते हैं, आओ इंग्लिश बोलें, तो क्या हो जाएगा, आओ इंग्लिश बोलें, आओ इंग्लिश बोलें, आओ इंग्लिश सीखें, आओ इंग्लिश बोलें।
आओ इंग्लिश बोलें दोस्त, क्या हो जाएगा? लेट अस स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? लेट अस स्पीक इंग्लिश, लेट अस स्पीक इंग्लिश। तो कई वैरायटी भी इसमें होती है, कई तरीके से इंपैरेटिव सेंटेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, मुझे क्या करने दो, बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे खेलने दो तो लेट मी प्ले, मुझे जाने दो तो लेट मी गो, ठीक है, मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग, इस तरीके से क्या लेट मी का। या इस तरीके से क्या होता है, कभी ग्रुप वाइज हम बोलते हैं कि आओ इंग्लिश बोले तो लेट अस स्पीक इंग्लिश, आओ मार्केट करें तो लेट अस गो टू मार्केट, या लेट्स गो मार्केट। इस तरीके से हम बोलते हैं कि आओ प्रैक्टिस करें, लेट्स प्रैक्टिस, आओ स्टार्ट करें क्लास को तो लेट्स स्टार्ट क्लास टुडे, आओ क्या करें, क्रिकेट खेले तो क्या हो जाएगा? लेट्स प्ले द क्रिकेट। उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। और हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं बैठे होते हैं, जहाँ भी 4 लोग जमा होते हैं, क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में, घर में, मार्केट में, जहाँ कहीं भी, वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं रिक्वेस्ट के तौर पे। जैसा सेंस होता है रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन के लिए बहुत हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं दोस्त। तो दोस्त प्रैक्टिस करना है खूब। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको चीज़ों को समझना है, उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना है, फिर रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग दोस्त प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे नए चैप्टर के साथ आपसे क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।